स्कूल में जो 5 टीचर लोग सर्विस कर रहे हैं, उन 5 टीचर को पुलिस ने आज अरेस्ट की। उनकी एक एम्प्लॉय जो टीचर है, जैनब वल्द मोहम्मद ने एक तकरार आज पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दी थी कि भाई वो स्कूल में सीनियर टीचर है, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं दिए और 13 टीचरों को मैनेजमेंट ने, हेडमास्टर ने और लोगों ने नौकरी पे लगाए। दरअसल वो 2024 से स्कूल में आ रहे, लेकिन पुरानी तनख्वाह उन्होंने गवर्नमेंट से ली और उनको 4-4, 5-5 साल के पुराना फ़र्क मिल गया। और उसमें 13 टीचर के नाम दिए थे, जिसमें से 5 जो आदमी हैं कि नईम अख्तर, सगीर अहमद, शेख आरिफ मोहम्मद इब्राहिम, इम्तियाज़ अहमद, रियाज अहमद, फ़हीम अहमद और आफाक अंजुम, ऐसे 5 जो मेल टीचर है, इनको पुलिस ने बहुत पहले इनके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए और टीचरों की रिकॉर्ड की, लेकिन बाद में चूंकि ये काम कर रहे हैं और इन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लिए थे, इनको मुलजिम बोल के अरेस्ट किए। एफआईआर में इन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन तफ्तीश में कुछ टीचरों ने, कुछ पुराने हेडमास्टरों ने ऐसा जवाब दिया पुलिस को कि भाई हमारे, जब हम हेडमास्टर थे, जब ये लोग वहाँ काम पे नहीं थे। जो अभी आज सरकारी वकील ने जो आर्गूमेंट किया अदालत के सामने, तो उससे जो पता चला कि स्टाफ के जो पुराने टीचर्स है, पुराने रिटायर्ड हेडमास्टर है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि भाई हम रिटायर हो गए, लेकिन हमारे पीरियड में ये लोग नौकरी नहीं करते थे, इसलिए हम इसके बारे में मालूमात नहीं दे सकते। पुलिस ने वो जुमले पकड़ लिए कि भाई इल्ज़ामत ऐसी है कि ये 2024 से काम कर रहे हैं और बैक डेटेड इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर बनाए और बैक डेटेड सैलरी लिए। अभी अदालत में बहस चालू है, 1 घंटा भी हमारी बहस हुई। हमने बताया कि भाई अगर ऐसा गलत रहता तो एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे सही नहीं करता था और पगार नहीं देते थे। अगर कोई मुलजिम है तो एजुकेशन ऑफिसर है। जैसा आसान नहीं है कि कोई आदमी जाएगा और तुम उसको पगार दे देंगे। इंटरव्यू सिलेक्शन रहता, इंटरव्यू हुआ, उसमें ये सिलेक्ट हुए और जब से काम कर रहे हैं। और इनका पुराना रिलीविंग ऑर्डर है। तकरीबन 10,000 डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने ऑलरेडी ले चुकी है इनके पास से। 2010 से 2025 तक हाजिरी पट की कॉपी ली सब स्टाफ की, इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर लिए, इनके पगार के ऑर्डर लिए, दूसरा जो टाचम सया और जो भी स्कूल का एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है वो सब लिए। सब टीचरों के जवाब पुलिस ने लिए, कई बार आइडेंटिफिकेशन करवाए कि ये लोग टीचर थे। जाहिर है कुछ लोगों को जवाब सही भी हो सकता है, कुछ लोगों को गलत भी हो सकता है। ऐसे टीचर जिनको प्रमोशन नहीं मिला, जाहिर है वो तो खिलाफ ही देने वाले स्टेटमेंट। हो सकता है उनके स्टेटमेंट हो कि भाई हमने इनको देखे नहीं बोली। मगर अब पुलिस ने जो पीसीआर मांगी तो हमने अदालत को बताया कि भाई पीसीआर की क्या जरूरत है, तनख्वाह है वो। अब वो लिखे कि पैसा क्या करे, बोले अरे उसके तनख्वाह पैसा कुछ भी करेंगे, वो इस्तेमाल करने का उसको आके। ये तो वही बात हुई कि मटन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, ये नहीं खाना। अदालत को बताया हमने भाई हमारा पैसा है, पगार का पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। औरत को जोरात बनाएंगे, घर लेंगे, प्लॉट देंगे, आईआईसी करेंगे, हमारा इख्तियार है। तुम्हारा क्या इख्तियार है पुलिस का? तो पैसा रिकवर करना है, और रिकवर करना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे अप्रूवल रद्द करना, हमारा अपॉइंटमेंट रद्द करना और उनको दावा दाखिल करना पड़ेगा रिकवरी का। हमारी प्रोविडेंट फंड इससे ज्यादा उनके पास जमा है 12 साल की। 12 साल से सर्विस करे तो 12 साल का प्रोविडेंट फंड है, वो रिकवर कर सकते हैं। हम नौकरी पे, नौकरी से कोई निकाले नहीं गए। कितने रुपए का इनके ऊपर आरोप है? आरोप बोले तो हर आदमी की जो जो अपनी सैलरी है, किसकी 35,000 है, किसकी 40,000 है, 50,000 है। जैसे कुछ एसएससी डीएड पे पे स्केल पे है, कुछ बीए बीएड है, बीएससी बीएड है। तो जो पे स्केल का उनकी जो तनख्वाह मिली जब से लगे वो कितना दिन लगने, साल भर हर आदमी का। अच्छा, इन लोगों का एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर अलग अलग है। कोई 1920 में लगा तो 4 साल की तनख्वाह मिली, कोई 22 में लगा तो 2 साल की तनख्वाह मिली। अब जिनके जो जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है हर आदमी के, ये 5 ही नहीं और भी लोगों के, तो जब से उनको अपॉइंटमेंट हुआ, जब से काम करे, जब से कोई पुराना पगार देता है। पुलिस जो इल्जाम लगा रही है और आर्थिक गुने शाखा ने जो जांच अभी की है, हाँ, यहाँ पे जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चाहिए भाई इनका ऐसा कहना है कि ये कागजात गलत बनाए, तो ये टीचरों का क्या ताल्लुक है? इन्होंने, इनका कहना है कि इंटरव्यू फेस किए, 12 साल से काम कर रहे या 10 साल से काम कर रहे, पगार दिए, तो एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी तो एजुकेशन ऑफिसर को पहला आरोपी बनाना इन्होंने कि उसने झूठा अप्रूवल दिया, झूठी पगार निकाला, वो जिम्मेदार नहीं क्या निकालने वाला। और ये गलत क्या बनाएंगे टीचर लोग? इंटरव्यू भी फेस करे और अपॉइंटमेंट लग गया, काम कर रहे जब से। अब ये काम नहीं कर रहे, ये जब केस चलेंगे, जब बहस होंगे ना। आज कैसे बताएगा? अभी इनके 20 साल के रजिस्टर है,
जो सीनियरिटी रजिस्टर रहता है उसमें खाली ये 5 टीचरों की दस्तखत नहीं है, पूरे स्टाफ के 50 लोगों की दस्तखत है। तो सब ने कैसे किए? सब मुलजिम है के फिर। जैसे अटेंडेंस में जो तारीख से तुम काम करते हैं सीनियरिटी से दस्तखत रहती, हाजिर बुक में पहले हेडमास्टर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट हेडमास्टर, फिर वो टीचर सीनियरिटी से, फिर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ सबका मास्टर रोल एक है। ऐसा नहीं कि इनका अलग है उनका अलग है। तो मास्टर रोल पे सब टीचरों के सही है, तो पूरा स्टाफ ने गलत किया। अभी जो स्कूल के जो चेयरमैन है, हाँ, ये लोग अभी फरार बताए जा फरार नहीं है ये, क्योंकि उनको इंटरिम बेल नहीं मिली तो ये महफूज जगह पे है। फरार नहीं बोल सकते। फरार कब होंगे? जैसे दाऊद भारत के बाहर भाग गए। फरार नहीं बोलेंगे तो अदालत में गए, अदालत में एफिडेविट दिए, अदालत ने बेल नहीं दिए, वो हाईकोर्ट में गए। तो ये कड़ी उनसे जुटी हुई है क्या? इल्जाम तो वैसी है ना। इन लोगों का तो नाम ही नहीं था ना एफआईआर में। मगर नाम क्या दिया कि ये टीचर लगा, इन्होंने पैसे गवर्नमेंट से ले लिए धोखा देके। तो क्या धोखा दिए साबित होना चाहिए ना। अभी रोएंगे आप देखिए, बोर्ड से बांग्लादेशी है, 6 महीने स्कीम चली, एक भी रोएंगे मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन कागजात में कुछ फर्क आया तो सबके ऊपर केस हुई, वो नोयत अलग है। तो यहाँ पे ये लोग अपॉइंटमेंट इनके बोगस है, ये कौन ठहराएगा? जब केस चलेंगे ये अदालत ठहराएंगे। आज इनको बोलना है कि भाई हमको दस्तावेज चाहिए, पूरा दस्तावेज पुलिस ने ले चुकी है इनसे, 10,000 दस्तावेज दिए। बाज़ाब्ता हमने अदालत को बताया। अब देखिए ये 6/8 को गौतम ताड़े सहायक पुलिस इंस्पेक्टर है, इनको 1595 कागजात दिए, ये देखिए। और अब वो रिमांड रिपोर्ट में क्या बता रहे कि हमको कागजात जमा कर। अब कागजात क्या दिए? नेमणुकीची ऑर्डर प्रत 1 से 78, हजेरी पत्रक 79 से 574, शैक्षणिक पात्रतेची प्रत 575 711, शाळा क्रमांकाची यादी 712, पगार पत्रकाची प्रत 713 से 874। सब कागजात दिए उनको, तो सब कागजात है उनके पास। अब सही है गलत है ये कब तय होगा? जब चार्जशीट आएगी, केस चलेगा। आज तुम इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अभी उन्होंने कस्टडी मांगी है तो ये कागजात चाहिए हमको बोल के, कागजात नहीं मिले, बोले झूठ बोल रहे अदालत को। सब कागजात जमा उनके पास। इनको कल कहाँ से अरेस्ट किया? कल असल में इनको इससे पहले भी तफ्तीश को बुलाए, 2-3 बार गए नासिक में, इनका जवाब लिए। जितने लेडीज टीचर है तो लेडीज टीचर क्यों बुलाना, तो खुद वो इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए आजाद नगर में, यहाँ उनका जवाब पवारवाड़ी में इनके जवाब हुए। स्कूल में आए, स्कूल में जवाब हुए। कागजात मांगे तो चूंकि हेडमास्टर बाहर है तो जो सुपरवाइजर है उन्होंने कागजात दिया। आज जो सुपरवाइजर जिनका कोई ताल्लुक नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर गायब है, चेयरमैन गायब है, तो कोई कागजात नहीं दिए। सब कागजात इनको दिए, सब कागजात इनको मिले। स्टेटमेंट को 2-3 बार बोला, कल भी उन्होंने बोला स्टेटमेंट बाकी है, भेज दो। ये लोग कार करके गए यहाँ से, और जाने के बाद में स्टेटमेंट लिया और बाद में उनको अटैक कर लेने, हम तुमको अटैक कर रहे हैं, और फोन कर दिए रिश्तेदारों को कि हम तुमको अरेस्ट कर रहे हैं बोल के। और वो इल्जाम तो वही है कि भाई इनको बोगस, तो ये टीचर लोग क्या बोगस डॉक्यूमेंट बनाएंगे? अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो देखिए ये अपॉइंटमेंट हुए, मैनेजर ने भेजे, लेकिन अप्रूवल किसने दिया? एजुकेशन ऑफिसर ने। और दूसरा मैंने अदालत को बताया, ये केस में चूंकि मुफ्ती एमएलए ने असेंबली क्वेश्चन उठाए थे, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी। ये तमाम इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी, उसमें गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल की, और उसमें ये 5 लोगों ने इंक्वायरी कर चुके हैं। उस इंक्वायरी में कुछ अगलातनामे इरेगुलरिटी है, वो अलग चीज है, लेकिन ये इलीगल है, काम नहीं कर रहे या बैकडेटेड है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। आपने जज साहब को ये बताया कि भाई? जी हाँ बताया उनको, अदालत ने वक्त हो गया तो अभी दोपहर में रखा है, इसके बाद में बहरहाल अदालत या तो पीसी देंगे 2-4 उसकी, या जो भी वो देखेंगे उनका काम करें। हमारा काम है एक एक चीज बताना, हमने बताया।